डीएनए मित्रों, मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी का एक कलाम आपने जरूर सुना होगा। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अधूरी मोहब्बत के किस्सों में आशिकों के दिल जले जाते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के देश में एक दिल जले ने अधूरी मोहब्बत में जंगल ही जला डाला। इस दिल जले का नाम है जोनाथन रिंडरनेक। जोनाथन रिंडरनेक के ऊपर 2024 में वाइल्ड फायर फैलाने वाली जंगलों में आग लगाने का इल्जाम है। जोनाथन पर आरोपों की पुष्टि हो गई है और 8 जून से जोनाथन पर मुकदमा शुरू होगा। जोनाथन पर आगजनी करने, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अनजाने में लोगों की हत्या करने के आरोप दर्ज किए गए। और यह सब क्यों हुआ? सिर्फ प्रेमिका के इनकार की वजह से। प्यार में घर और जंगल जलाने वाले दिलजले की यह पूरी कहानी अब आप शुरू से जानिए। मित्रों, जोनाथन नाम का यह दिल जला एक टैक्सी कंपनी में ड्राइवर था। कंपनी में ही काम करने वाली एक महिला को जोनाथन पसंद करता था। महिला भी जोनाथन के साथ घूमती फिरती थी, उससे अपने दिल की बातें करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आई 31 दिसंबर 2024 की तारीख। जोनाथन ने अपनी पार्टनर से नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए कहा। महिला मित्र ने मिलने से मना कर दिया और इसी गुस्से में जोनाथन ने जंगल में आग लगा दी। मोहब्बत में इस छोटे से इनकार ने जोनाथन को गुस्से से भर दिया। जोनाथन अपनी टैक्सी लेकर के लॉस एंजलिस के पैलिसेड इलाके में गया। इस इलाके में हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां और अमेरिका के अमीर लोगों के बंगले हैं। जोनाथन ने अपनी टैक्सी पैलिसेड के जंगलों के पास जाकर रोकी और फिर एक लाइटर से सूखे हुए पेड़ों को आग लगा दी। जोनाथन तो आग लगाकर चला गया, लेकिन गर्मियों से सूख गए पेड़ों में लगी आग बढ़ती चली गई। एक दिलजले के गुस्से से पैदा हुए शोलों ने ऐसी आग लगाई, लगातार 24 दिनों तक पैलिसेड के जंगल जलते रहे। 24 दिनों तक। इस वाइल्ड फायर की वजह से लॉस एंजलिस का मुख्य हाईवे बंद हो गया। इन लपटों की चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई, 6000 घर जल गए और 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। इतना ही नहीं, अधूरी मोहब्बत से पैदा हुई इस आग ने अमेरिका के मौसम का रुख बदल कर रख दिया। मित्रों, इस आग से पैदा हुए काले धुएं की वजह से 2 हफ्तों तक कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई। आग से पैदा हुई गर्मी की वजह से पैलिसेड इलाके का औसत तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। जिस वक्त आग लगी थी तब तेज हवाएं चल रही थी। इन हवाओं के साथ आग से निकला कार्बन कई किलोमीटर तक चला गया। कहते हैं मोहब्बत में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। जोनाथन के अपराध को देखकर लगता है कि मोहब्बत में इंसान कुछ भी नहीं, बहुत कुछ कर गुजरता है। जोनाथन की इसी कथित मोहब्बत को देखकर आज से 700 साल पहले का एक किस्सा याद आ रहा है। डीएनए मित्रों, 14वीं शताब्दी में पुर्तगाल पर अल्फांसो नाम के राजा का शासन था। अल्फांसो के बेटे युवराज पेड्रो को इनेस नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। चूंकि इनेस एक आम लड़की थी तो राजा ने युवराज को शादी करने की इजाजत नहीं दी और इनेस की हत्या करा दी। अपने महबूब से दूर होने के गुस्से में पेड्रो ने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी। पुर्तगाल में छिड़े इस गृहयुद्ध में 8000 लोगों की मौत हो गई। गृहयुद्ध के बाद पेड्रो ने अपने पिता को सिंहासन से हटा दिया और अपनी प्रेमिका इनेस के अवशेषों को कब्र से निकालकर अवशेषों से ही विवाह कर लिया। युवराज से राजा बने पेड्रो ने अपने दरबारियों को जबरन इस शादी में उपस्थित रहने और शादी का गवाह बनने के लिए मजबूर किया। 700 साल पहले पेड्रो ने एक पूरी सल्तनत को हिला दिया और आज के दिलजले यानी जोनाथन ने अमेरिका के अमीरों की राजधानी यानी पैलिसेड को फूंक कर रख दिया। जोनाथन के वकीलों ने अदालत में अनजाने में किए गए अपराध की दलील दी, लेकिन अगर उसके ऊपर लगे आरोप सही साबित हुए तो जोनाथन को कम से कम 45 साल की सजा हो सकती है, यानी इस दिलजले की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही बीत जाएगी। मित्रों, जोनाथन की यह कहानी सुनकर ऐसा लगता है मानो इस दिलजले के अंदर भी ट्रंप जैसा ही वैचारिक डीएनए है। ट्रंप भी अपने फितूर में कोई भी फैसला ले लेते हैं। कभी बेबुनियाद टैरिफ लगाते हैं तो कभी जंग का फैसला ले लेते हैं। ठीक उसी तरह जोनाथन ने भी अपने दिमागी फितूर के चलते एक बड़े अग्निकांड को अंजाम दे दिया।